शमा सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। अब आ जाओ, हनफियों की नमाज है कि नहीं है? सुन्नत के मुताबिक रफेदैन और तर्क रफेदैन पे। अब आ जाइए, हदीस जाके पढ़ ले। ये तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जाके किताबुस सलाह में उधर डाल दी, बाबुर रुकू में, क्योंकि वो भी रफेदैन के कायल थे। लेकिन क्योंकि हनफियों के हक में जा रही है तो चलो अभी मैं बताता हूँ। एक सहाबी आए, नमाज पढ़ी हुजूर के साथ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी नमाज नहीं हुई। क्या नहीं हुई? ये हमारे सारे फिट हो गए कि ये रुकू रुकू। मैंने कहा हदीस की बात कर, अभी तशरीहात मत जाना, बात रिवायत पे करो। ना बाप पे जाएगी ना तशरीहों पर जाएगी। फला ने लिखा है, तू हदीस हदीस कर, ये हदीस है, अब हदीस सुनो। ओ इंजीनियर और वो सारे हम पे तान और तशरीह करने वाले, हदीस पूरी तरह गौर से सुनो। हनफियों की नमाज है सुन्नत के मुताबिक के नहीं? अब सुनते जाओ। जब बार बार हुजूर ने उसको, या रसूलल्लाह मैंने जो नमाज सीखी है मैं उसी तरह पढ़ रहा हूं। तो क्योंकि साहबी को रुकू का पता नहीं था, जब आयत ना वो को मार रहा कि वो सही रुकू नहीं कर रहा था। बाब ये हजरत ने बनाया है, ये बाप बनता नहीं है इसका। यहां होगा बाब तर्क रफेदैन। क्या बनेगा बाब? बाब रुकू में नहीं लाओ इसको, बाब तर्क रफेदैन में लाओ। इससे तर्क रफेदैन साबित है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पहले तकबीर तहरीमा करो, फिर सना पढ़ो कुरान में जो याद हो, सूरह फातिहा कुरान में याद हो, फिर रुकू करो सुकून के साथ। समझ गए? फिर कौमा में जाओ सुकून के साथ, फिर सजदे में जाओ सुकून के साथ, फिर जलसा करो सुकून के साथ, फिर सजदा करो सुकून के साथ। इस पूरी नमाज के अंदर रफेदैन किधर है? जो हुजूर सिखा रहे हैं। क्या चैलेंज है तुम लोगों को मेरा? अब बाबों पे मत आना, हदीस के मतन पे बात करना। अगर मुज्तहिद के मुहद्दिस के मुकाबले में मुज्तहिद ना होता तो मैं मुहद्दिस का बाब था, लेकिन पीछे हमारे मुज्तहिदीन हैं। अब दूसरे आ जाओ। ये पूरा वाक़या तारीखी भी मौजूद है, ये रिवायत भी है, जिससे ये हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर तक जाए। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा से पूछा, ये मुनाजरा नहीं है, इन दोनों का मुकालमा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप रफेदैन क्यों नहीं करते? फरमाया रफेदैन साबित नहीं। अब यहां से साबित व मुराद सुन्नत है। अच्छा, ये नहीं कि है नहीं, हमारे यहां सुन्नत नहीं है, तुमने कहा कि है ही नहीं। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कैसे साबित नहीं है? यानी सुन्नत लेना, ये याद रहे, हदीस और सुन्नत में यही फर्क है। वो फरमाते ये हदीस से सुन्नत नहीं है। तो इमाम औज़ाई ने फरमाया मैंने हजरत सालिम से और सालिम ने अब्दुल्ला इब्न उमर से कि हुजूर रफेदैन करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने हम्माद से रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इब्राहिम नखई से रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हजरत अलक़मा से रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसऊद से कि हुजूर रफेदैन नहीं करते थे। ये देखो दोनों सनदें बयान हो रही है। तुम लोगों ने आज तक मुनाजरे में पेश किए ये बड़े आए इमाम, तुम लोगों के सिर पे कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सारे फैसले करके गए। तुम मुखल्लिद हो, मुखल्लिद रहो, फैसले मत करो, दलीलें दो। तो इमाम औज़ाई ने फरमाया मैंने जो हदीस सुनाई है वो आली है, क्योंकि वास्ते कम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने जो हदीस सुनाई है उसमें फुक़हा ज्यादा है, और अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह किसी तरह भी अब्दुल्ला इब्न उमर से फ़क़ाहत में कम नहीं है। इमाम औज़ाई खामोश। अब आ जाओ, अब कहोगे क्यों?
देखो जब ज्यादा उलमा किसी शे पे मुत्तफिक होते तो वजनी हो जाती है। क्या हो जाती है? जिसमें उलमा के वास्ते कम होना शुरू हो जाए, इसका ये मतलब नहीं वो सनद आली होती है। वजनी वो होती है जिसमें ज्यादा हो, कहते हैं इजमा हो गया, तो इसमें फुकहा ज्यादा है। तो अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात समझ में आई कि उनके यहाँ वो हदीस ज्यादा मुस्तनद होती थी जो फकी जिसमें ज्यादा होती, रावी नहीं। ये उसूल है इमाम अबू हनीफा का कि फुकहा जिस हदीस में ज्यादा हो वो रिवायत क्या है? मुस्तनद है। तो ये बुखारी में मौजूद है, पहले इसको रद्द करके दिखा दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ भी रिवायत असर तक पहुंच रही है, सहाबी तक, और यहाँ भी रिवायत सहाबी। एक ने फरमाया वो करते थे, दूसरे ने फरमाया वो नहीं करते थे। अब आ जाओ हुजूर की सुन्नत पर, हुजूर क्या सिखा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया तुम रफ़ैदैन करो, पहले तर्क नहीं, तकबीर तहरीमा कहो। क्या हो? अब आ जाओ हनफियों की नमाज में क्या है? तकबीर तहरीमा है ना पहले, फिर रुकू करो सुकून के साथ, फिर कोमा करो सुकून के साथ। यहाँ है कि फिर रफ़ैदैन करना, यानी सुकून के लिए सिर्फ कोमा का हुक्म फरमाया है, रफ़ैदैन नहीं है। फिर सजदे में जाओ सुकून के साथ, यहाँ है कि रफ़ैदैन किया है? तो जो नमाज सिखाई है हुजूर ने उसमें रफ़ैदैन है। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम कहते हो कि हनफियों की नमाज सुन्नत नहीं। हनफियों की नमाज सुन्नत है, तुम्हारी नमाज हदीस के मुताबिक है। ये फर्क हदीस और सुन्नत का कर लो। क्या है? सुन्नत सिखाने को कहते हैं और हुजूर ने सिखाई है उसको। जाके बुखारी में अगर ये हदीस ना मिले मेरा नाम बदल देना। अब दूसरी हदीस मुस्लिम के बारे में, किसने लोगों ने रफ़ैदैन, ये मुस्लिम, हुजूर ने फरमाया तुम मेरे पीछे। क्या है? तो हम इस चीज पे नहीं जाते क्योंकि हम जायज समझते हैं उसको, सुन्नत इसको समझते। समझ गए? हम रफ़ैदैन को सुन्नत नहीं, सुन्नत इसको समझते हैं तर्क रफ़े, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है। अब आगे इसका जवाब ले आओ, बाकी बातें बाद में करेंगे, फिर खबर वायद पे बाद में बातें करेंगे।